जो काम बाल ठाकरे नहीं कर पाए वो फडणवीस ने कर दिखाया, ये कहना था राज ठाकरे का। और ये बयान उनका ऐसे वक्त में आया जब 20 साल बाद उन्होंने अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे के साथ न सिर्फ मंच साझा किया, बल्कि देखिए किस तरीके से दोनों सभी का अभिवादन करते हुए नजर आए। और सच बात तो यह है कि राज ठाकरे तंज कस रहे थे फडणवीस पर, लेकिन बात तो सच है कि 20 साल में जो काम कोई नहीं कर पाया, या 20 साल पहले भी जो काम कोई नहीं कर पाया, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कर दिखाया। यानी कि दोनों भाइयों को एक मंच पर आने के लिए मजबूर कर दिया। जो परिवार बिछड़ा हुआ था, टूटा हुआ था, अपने राजनीतिक मुद्दों को लेकर अलग था, फडणवीस ने उन दोनों भाइयों को राजनीतिक मुद्दे पर ही एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। इससे बड़ी बात और क्या होगी। तो ऐसे में लोग लिख रहे हैं कि राज ठाकरे ने कोशिश की थी तंज कसने की, लेकिन उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है दाव, क्योंकि फडणवीस को लेकर तंज कसना फडणवीस के पक्ष में ही जाता हुआ नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर जो काम बाला साहेब ठाकरे नहीं कर पाए, दोनों भाइयों को एकजुट नहीं रख पाए, फडणवीस ने कर दिखाया। हुआ यह कि शनिवार को यह तस्वीर सामने आई, सबसे बड़ा मंच सजा महाराष्ट्र में, और लगभग 20 साल के बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ एक मंच पर नजर आए। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, महाराष्ट्र की जनता का हाथ जोड़कर अभिवादन किया, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं। और इसी मंच से उन्होंने एक बार फिर से अपनी लॉन्चिंग की। और इस लॉन्चिंग का सबसे बड़ा मुद्दा जानते हैं क्या रहा? वो मुद्दा जिसको लेकर महाराष्ट्र में पिछले काफी वक्त से सियासी घमासान मचाया जा रहा था, यानी मराठी भाषा। मराठी भाषा बनाम हिंदी भाषा। आप जानते ही हैं फडणवीस सरकार के एक फैसले के बाद, जिसमें हिंदी को तीसरी भाषा के तौर पर अनिवार्य किया गया था, इन दोनों भाइयों ने किस तरीके से बवाल काटा था। मनसे कार्यकर्ताओं ने, यानी राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तो सड़क पर उतर कर जो लोग मराठी के अलावा हिंदी बोल रहे थे उनको पीटना तक शुरू कर दिया था। जिसके बाद बढ़ता विवाद देख और बीएमसी चुनावों के मद्देनजर जिस तरीके से दोनों भाई इसे बड़ा मुद्दा बना रहे थे, इन सारे मुद्दों को धराशायी करते हुए फडणवीस ने अपना फैसला वापस ले लिया था और एक मास्टर स्ट्रोक खेला था। लोगों को लगा कि फडणवीस अपने फैसले से पलट गए हैं, जबकि सही बात यह थी कि सिर्फ एक इकलौता मुद्दा यही था इन दोनों भाइयों के पास, और इसे भी इनके जबड़े से छीनने का काम किया था फडणवीस ने। बहरहाल उसके बाद फिर इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए एक मंच सजा, दोनों भाई नजर आए, अपने बच्चों को लॉन्च करने की कोशिश की, और ये वही तस्वीरें हैं। और इसी दौरान राज ठाकरे ने कई सारे बातें कही, जिनमें से उनकी एक बात यह भी थी कि जो काम बाल ठाकरे नहीं कर सके, देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया। और यह बात निश्चित तौर पर ठीक है कि 20 साल बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अगर एक मंच पर साथ दिखे, उनके बच्चे दोस्ती के साथ साथ पारिवारिक हाथ आगे बढ़ाते हुए नजर आए, तो निश्चित तौर पर जो कुछ कहा राज ठाकरे ने ठीक ही तो कहा। और इसी के साथ 3 भाषा नीति पर सरकार के फैसले को मराठी एकता की जीत बताते हुए राज ठाकरे नजर आए। उन्होंने रैली में फडणवीस की तरफ इशारा किया कि आपके पास विधानसभा में ताकत हो सकती है, हमारे पास सड़कों पर ताकत है। अब ये कौन सी ताकत की बात कर रही है? क्योंकि मनसे कार्यकर्ताओं को तो हमने सिर्फ गुंडागर्दी करते हुए देखा, आम लोगों को पकड़ा, नॉर्मल लोगों को पकड़ा, उनको पीटा और हिंदी ना बोलने का उनके ऊपर दबाव बनाया। लेकिन इन सबके बीच राज ठाकरे ने यह भी कहा कि मराठी लोगों की मजबूत एकता के कारण महाराष्ट्र सरकार ने 3 भाषा फॉर्मूले पर फैसला वापस लिया। 3 भाषा फॉर्मूला मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की योजना शुरुआती हिस्सा था। राज ठाकरे जिस तरीके का बयान देते हुए नजर आए, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? यह सवाल मेरा आपसे भी है। अगर आपको एक के साथ साथ 2 भाषा आएंगी, 3 भाषा आएंगी, 4 भाषा आएंगी, तो क्या इससे आपकी पहली भाषा जो थी, या आपकी मातृभाषा जो है, या जिसके तौर पर आप जाने जाते हैं देश विदेश में, क्या वो कमजोर हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। अगर आप अपने क्षेत्र की भाषा बोलते हैं और आपको कोई और भाषा सीखने का मौका मिले, तो इससे आपकी क्षेत्रीय भाषा को कोई नुकसान नहीं होगा। ये तो सिर्फ एक चुनावी प्रोपेगेंडा दोनों भाइयों की तरफ से फैलाया गया, और इसके लिए अगर एक मंच तैयार किया गया तो फिर इनको लगता है कि इनके काम आएगा। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि महाराष्ट्र की जनता का फैसला क्या होगा। लेकिन इस मंच से राज ठाकरे ने और क्या कुछ कहा, आइए उनके बयान के साथ मैं आपको छोड़कर जा रही हूं। लेकिन आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? और राज ठाकरे की इस बात से कि जो काम बाल ठाकरे नहीं कर सके वो फडणवीस ने कर दिखाया, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दें। सन्माननीय उद्धव ठाकरे, आणि माझ्या जमलेल्या सर्व तमाम मराठी बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो,
खरं तर दोघांची भाषणं संपली ना की एकत्र आरोळ्या ठोका. खरं तर आज मोर्चा निघायला पाहिजे होता. तोंडानेच आहे ना. बस बस. मोर्चा खरं तर निघायला पाहिजे होता. मराठी माणूस कसा सर्व बाजूने एकवटतो याचं एक चित्र मोठ्या प्रमाणावरती उभं राहिलं असतं. पण नुसत्या मोर्चाच्या चर्चेनेच माघार घ्यावी लागली. खरं तर आजचाही मेळावा हा खरं तर शिवतीर्थावरती मैदानात व्हायला पाहिजे होता. मैदान ओसंडून वाहिलं असतं अख्खं. पण पाऊस आहे, पावसामध्ये सगळ्या ठिकाणी अशा प्रकारचे काही जागा मिळत नाहीत फारशा मुंबईमध्ये. आणि म्हणून आज तुम्हाला सर्वांना इथे यावं लागलं. मी बाहेर जे उभे आहेत त्यांची मी दिलगिरी व्यक्त करतो की त्यांना आतमध्ये येता नाही आलं. परंतु आता काही स्क्रीनवरती आठवा. मी माझ्या मुलाखतीमध्ये एक म्हटलं होतं की त्याच्यातनं या सगळ्या गोष्टी खरं तर सुरू झाल्या. आणि मी असं म्हटलं होतं की कोणत्याही वादापेक्षा आणि कुठच्याही भांडणापेक्षा महाराष्ट्र मोठा आहे. आज जवळपास 20 वर्षानंतर मी आणि उद्धव आम्ही एका व्यासपीठावरती आज येतो आहोत. जे माननीय बाळासाहेबांना जमलं नाही, जे अनेकांना जमलं नाही, आम्हाला दोघांना एकत्र आणायचं, ते देवेंद्र फडणवीसला जमलं. आता बऱ्याच सगळे चॅनल्सचे सगळे कॅमेरे तिकडे लागले, इकडे लागले, इकडे लागलेत. आता संध्याकाळी सगळं सुरू होईल. आता काय वाटतं, काय दोघांची बॉडी लँग्वेज कशी होती? कोणी कमी हसलं का, कोणी जास्ती हसलं का, कोणी बोलतायत का? आपल्याकडे मूळ विषय सोडून इतर गोष्टींमध्येच फार रस असतो अनेकांना. खरं तर आजचा हा मेळावा, मोर्चालाही तीच घोषणा होती, आजच्या मेळाव्यालाही तीच घोषणा आहे की कुठचाही झेंडा नाही, मराठी हाच अजेंडा. माझ्या मराठीकडे, माझ्या महाराष्ट्राकडे वेडावाकड्या नजरेने पाहायचं नाही कोणी.